ایک साहिब ने पूछा है कि जब मैं 4 रकत वाली नमाज अकेले में पढ़ रहा हूं तो क्या मेरे लिए हर रकत में सूरतुल फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में यह है कि अगर आप 4 रकतें वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप नमाज ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, या नमाज असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, या नमाज इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 4 जो रकतें हैं उनमें से पहली 2 रकतों में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है, जबकि जो आखिरी 2 रकतें हैं उनमें सूरत का मिलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप 4 फ़र्ज़ की बजाय, इन 4 रकतें वो फ़र्ज़ की बजाय आप सुन्नतें अदा कर रहे हैं या नवाफल पढ़ रहे हैं, सुन्नतें चाहे सुन्नत मुअक्कदा हैं या सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, तो ऐसी सूरत में हर रकत में सूरतुल फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सुन्नत मुअक्कदा नमाज ज़ोहर में जो 4 रकात जो फ़र्ज़ होती हैं उनसे पहले हम जो 4 रकतें पढ़ती हैं सुन्नत मुअक्कदा हैं, जबकि नमाज असर और नमाज मगरिब में जो फ़राइज़ से कबल हम सुन्नतें अदा करते हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। तो मैं एक मरतबा फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ कि अगर आप 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं अकेले में, तो पहली 2 रकतों में सूरतुल फातिहा के साथ आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई एक छोटी सूरत या कम से कम 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना ज़रूरी है। और 4 रकातें जो फ़र्ज़ हैं उनमें आखिरी 2 रकतें उनमें सूरत का मिलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सुन्नतें अदा कर रहे हैं, 4 सुन्नतें, चाहे वो मुअक्कदा जिस तरह के नमाज ज़ोहर में फ़राइज़ से कबल जो 4 सुन्नतें पढ़ते हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, या सुन्नत गैर मुअक्कदा जिस तरीके से आप नमाज असर में 4 फ़र्ज़ से कबल और नमाज इशा के फ़राइज़ से कबल सुन्नतें जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, या आप 4 रकात नवाफल अदा कर रहे हैं, तो हर रकत में सूरतुल फातिहा के साथ किसी दूसरी सूरत का मिलाना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।